नमस्ते बच्चों। आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बायनोमियल थ्योरम। बच्चों, हमने जो है इस अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बायनोमियल थ्योरम में हमने जो है जैसे x प्लस वाई की पावर n है, तो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन हमने जो है बच्चों जो है लिख लिया था। x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन बच्चों हमने कैसे लिखा था? n c0 x की पावर n माइनस 0 y की पावर क्या हो जाएगा बच्चों? y की पावर हो जाएगा 0। हमने बच्चों इस तरीके से एक्सपेंशन लिखा था nc0 x की पावर n माइनस 0 y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस nc2 x n माइनस 2 y की पावर 2 प्लस डेट करके बच्चों n x की पावर n माइनस n y की पावर n। इस तरीके से बच्चों हमने जो है बायनोमियल थ्योरम के हमने इस एक्सपेंशन को देखा था। अब बच्चों यहां पर हमने rth टर्म निकालना सीखा था और हमारा जो rth टर्म था tr प्लस 1, इसको हमने बच्चों कैसे लिखा था कि ncr x की पावर n माइनस r और y की पावर हमने क्या लिखा था? r। इस तरीके से बच्चों हमने जो है एक जो है जनरल टर्म का हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया था। अब बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को हमको याद रखना है और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमको जो है आगे जो है क्वेश्चंस को करना है और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझना है। बच्चों हमने x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन लिखा, हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने इसको जो है प्रॉपरली समझाया हुआ है, वहां आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और यहाँ पर हमने उसको बस यहाँ पे कोड किया है कि x प्लस वाई की पावर n क्या होता है? nc0 x की पावर n माइनस 0 y की पावर 0 प्लस nc1 x n माइनस 1 y की पावर 1 एंड प्लस nc2 x n माइनस 2 y की पावर 2 और ncn x n माइनस n y की पावर n। और बच्चों हमारा जो rth टर्म हमको निकालना था उसका एक्सप्रेशन ये आया था। अब बच्चों अगर आपको इस तरीके से कोई इस तरीके की, अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को पढ़ें जो कि इस बायनोमियल थ्योरम के चैप्टर को करने में हमारी मदद करें। अब अगर इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन दे दिया गया a प्लस बी प्लस सी, अब बच्चों इसमें जो है इसकी पावर n दे दी गई। अब बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि जब x प्लस वाई की पावर n है तो हम यहां पर बच्चों देखते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या बनते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनते हैं? 1 से लेके n तक n हो गए और ये हमारा क्या है बच्चों? एक और हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं हमारे? n प्लस 1। अब बच्चों अगर ये एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है और इसमें हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म बताना है तो हमने बता दिया n प्लस 1। पर बच्चों अगर यहां पर पूछा जाए कि a प्लस बी प्लस सी की पावर n है और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, तो बच्चों यहां पे लगेगा कि यहां पे तो तीन चीजें हैं, यहां पर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बताएं? तो बच्चों इसके लिए हमने क्या किया कि हमने b प्लस सी को मान लो x मान लिया और हमने उसके बाद इसका जो है एक्सपेंशन कर दिया। अब हमने इसको अगर एक चीज मान ली, इसको मान लो x मान लिया, तो हमने इसका एक्सपेंशन किया, तो बच्चों क्या हो जाएगा? इसका एक्सपेंशन अगर हम लिखते हैं तो बच्चों क्या होगा? nc0 और हमारे पास x की जगह पे क्या है? a है, तो a की पावर क्या बच्चों हो जाएगा? n माइनस 0 और c की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा? b प्लस c, ये हमारा हो क्या जाएगा? y की जगह पे
तो हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, ये इसकी पावर हम क्या लिख देंगे, इसकी पावर लिख देंगे 0। इसी तरीके से बच्चों हमारा जो है दूसरा टर्म आ जाएगा NC1 a की पावर n-1 b प्लस c की पावर क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमारा जो है थर्ड टर्म आ जाएगा NC2 a n-2 b प्लस c की पावर 2। और बच्चों इसी तरीके से हमारा आ जाएगा nth टर्म आ जाएगा और NCN a की पावर n-n और b प्लस c की पावर क्या हो जाएगा बच्चों n। इस तरीके से हमारा जो है बच्चों ये जो है एक्सपेंशन ओपन हो गया। अब बच्चों यहां पर ये देखो कि यहां पर ये जो b प्लस c की पावर 0 है ये क्या है बच्चों, ये 1 के बराबर है। यहां पे बच्चों क्या है, दो टर्म आ रहे हैं। यहां पर बच्चों अगर इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे b प्लस c के होल स्क्वायर को तो यहाँ पे 3 टर्म आएंगे। और बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर b प्लस c की पावर n को एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, n प्लस 1 टर्म आएगा। अब बच्चों हमने क्या किया कि यहाँ पे फर्स्ट इसमें 1 टर्म आ रहा है, यहाँ पे बच्चों क्या है 2 टर्म आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है 3 टर्म आ रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों सो ऑन, और यहाँ पर क्या बच्चों टर्म आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं n टर्म। तो बच्चों हमारे पास 1 से लेके n टर्म आ रहे हैं। तो बच्चों हमको इसका जो है सम करना आना चाहिए। अब बच्चों हमने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, n प्लस 1 अपॉन में 2। बच्चों ये हमारा जो है सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है। अब बच्चों यहां पर हमारे पास जो है यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाते हैं n प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो है सम ऑफ n नेचुरल नंबर अगर हमको निकालना है तो हमारे पास फार्मूला है n प्लस 1 अपॉन 2। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर n की जगह पे हम लिख देंगे n प्लस 1 और यहां पर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 2 अपॉन 2। तो बच्चों हमारे पास जो a प्लस b प्लस c की पावर n है तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन में 2। अब बच्चों ये जो आइडेंटिटी हमने लिखी है इसके बेसिस पे हम कुछ एक क्वेश्चंस को कर लेते हैं। और वो बच्चों वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन के पैटर्न पे ही आपको सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे, ये जो क्वेश्चंस हम अभी यहाँ पे करेंगे उन क्वेश्चंस में आपको जो है आपको उन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में फीड करना है और उसी पैटर्न में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बच्चों अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ लिया और उसको आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे तो आप उनको जो है आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चंस को लेते हैं और मान लो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, मान लो बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है कि क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फ्री ऑफ रेडिकल साइन in the expansion in the
ये बच्चों आपको क्वेश्चन दे दिया गया है और आपको पता करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फ्री ऑफ रेडिकल साइन इन द एक्सपेंशन ऑफ y की पावर 1/5 प्लस x की पावर 1/10 की होल स्क्वायर जो है होल की पावर 55। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको नंबर ऑफ टर्म बताना है जो कि फ्री ऑफ रेडिकल साइन है। तो बच्चों आपको ये पहले पता होना चाहिए कि रेडिकल साइंस होते क्या है। तो बच्चों जो भी हमारे जो है डिविजिबल फॉर्म में लिखे होते हैं वो हमारे रेडिकल साइंस होते हैं और जो हमारे होल नंबर में लिखे होते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि वो जो है फ्री ऑफ रेडिकल साइन है। तो बच्चों हमको यहाँ पर जो है ये जो एक्सपेंशन दिया गया है इस एक्सपेंशन का हमको आरएच टर्म निकालना आना चाहिए। तो बच्चों हमने आरएच टर्म हमको निकालना है तो टी आर प्लस 1 लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा एन बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या है एन दिया हुआ है 55। तो बच्चों हमारे पास जो है आरएच टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। ये बच्चों हमारा जो है जनरल टर्म निकालने का फार्मूला है। अब यहाँ पर n दिया हुआ है 55 और x की जगह पे बच्चों क्या दिया गया है y की पावर 1/5 और y की जगह पे दिया गया है x 1/10। अब बच्चों हम यहाँ पर वही चीज जो है यहाँ पर लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा 55 सी आर x की जगह पे क्या आएगा y की पावर 1/5 और 55 माइनस r। ये बच्चों यहाँ पे आ गया और y की जगह पे क्या लिखा है x की पावर 1/10 और बच्चों क्या लिखा है r लिखा है। अब बच्चों यहाँ पर देखना ये है कि आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। तो बच्चों ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 सी आर y 55 माइनस आर अपॉन 5 और x की पावर क्या हो जाएगा r अपॉन 10। अब बच्चों ये जो आप यहाँ पर एक्सप्रेशन देख रहे हैं यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो r है r को हम क्या लिख सकते हैं r को हम लिख सकते हैं 0, r को हम लिख सकते हैं 10, r को हम लिख सकते हैं 20, r को हम लिख सकते हैं 30, r को हम लिख सकते हैं 40, r को हम 50 भी लिख सकते हैं। पर इसके आगे हम r को 60 नहीं लिख सकते हैं। बच्चों 60 किस लिए नहीं लिख सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे r की जगह पे 60 को लिखेंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या है माइनस में आ जाएगा। तो बच्चों हम r की जगह पे 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50 लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या आया कि जो हमारे पास जो टर्म आए वो टर्म क्या आ रहा है बच्चों ये तो हमने निकाला r प्लस 1 टर्म पर हमारे पास क्या चाहिए कि हमको आरएच टर्म निकालना है। तो हमारे पास बच्चों क्या आएगा हमारे पास जो टर्म्स आएंगे वो बच्चों क्या आ जाएंगे r प्लस 1 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म आ जाएगा। दूसरा बच्चों क्या आ जाएगा 11th टर्म आ जाएगा हमारा क्योंकि r की जगह पे बच्चों हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 टर्म आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा 21 टर्म आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा 31 टर्म आ जाएगा। उसके बाद 41 टर्म आ जाएगा। उसके बाद 51 टर्म आ जाएगा। ये बच्चों हमने क्यों लिखा वो आपने समझा क्या हमने हमारे पास जो है टी आर प्लस 1 जो टर्म है हमको वो निकालना है। r हमारे पास आ गए r की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। तो बच्चों हमारा जो r प्लस 1 टर्म है वो क्या हो जाएगा इसमें 1 ऐड करेंगे वो हमारा जो टर्म आएगा वो फ्री ऑफ रेडिकल साइन आएगा क्योंकि हमने जो है यहाँ पर r की वैल्यू निकाली है और हमको अगर रेडिकल साइन से फ्री चाहिए तो हमारा जो ये है r प्लस 1 टर्म है इसमें हमको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो हमने r इक्वल टू 0 में 1 ऐड किया तो फर्स्ट टर्म आ गया। r इक्वल टू 10 में हमने 1 ऐड किया तो 11 टर्म आ गया। r इक्वल टू 20 में हमने 1 ऐड किया तो 21 टर्म आ गया और r इक्वल टू 30 में हमने 1 ऐड किया तो 38 टर्म आ गया, 31 टर्म आ गया।
r इक्वल टू 40 में हमने 1 ऐड किया तो 41th टर्म आ गया, और r इक्वल टू 50 में हमने 1 ऐड किया तो 51th टर्म आ गया। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए? हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे बच्चों? ये हो जाएंगे हमारे 6। तो बच्चों ये हमारा जो है आंसर आ गया। तो बच्चों होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आप जो है ये इस क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं, उसके आंसर को जो है आप निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस को हम लेते हैं और उन क्वेश्चंस को हम ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमने लिया, वो क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि दूसरा क्वेश्चन बच्चों दिया है, मान लो एक जो है क्वेश्चन दिया गया है एस के, और एस के इक्वल टू दिया गया है 1 की पावर के प्लस 2 की पावर के प्लस 3 की पावर के प्लस n की पावर के, इस तरीके से बच्चों दिया हुआ है। और आपने को पता क्या करना है, अपने को फाइंड करना है, फाइंड r की पावर, r इक्वल टू 1 to m एंड c r m प्लस 1 s r। बच्चों हमको ये जो है इसकी वैल्यू जो है पता करनी है। अब बच्चों हमारे पास जो दो चीजें दी गई हैं, एक तो हमको एस के दे दिया गया है जो यहाँ पे दे दिया गया है, और दूसरा हमको फाइंड करना है समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to m सी आर m प्लस 1 एस आर। अब हमको इसमें बच्चों क्या करना है, हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसको जो है एक्सपेंड कर देते हैं। तो हम इसको अगर हम r की जगह पे 1 लिखेंगे तो बच्चों हमारा एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, हमारा एक्सपेंशन आएगा m प्लस 1 c1, और r की जगह पे हमने 1 लिखा तो बच्चों क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस n की पावर 1। ये बच्चों हमारा आ गया जो है पहला टर्म। अब बच्चों इसी तरीके से हमने जब जो है r इक्वल टू 2 रखा तो बच्चों क्या आ जाएगा, m प्लस 1 c2, और यहां पर बच्चों क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 1 की पावर 1 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस n की पावर 2। ये बच्चों हमारा जो है सेकेंड जो है एक्सपेंशन आ गया। अब बच्चों इसी तरीके से हमारा जो थर्ड एक्सपेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m प्लस 1 c3 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 प्लस अप टू n की पावर 3। इस तरीके से बच्चों जो है हमने यहां पर एक्सपेंशन को लिख दिया। अब बच्चों यहां पर क्या है कि हमको m तक जाना है, तो प्लस डैश 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 करके हमने आखिरी में जो टर्म लिख दिया, हमने क्या लिख दिया, m प्लस 1 cm, और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों 1 की पावर m 2 की पावर m 3 की पावर m प्लस डैश 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 n की पावर m। ये बच्चों हमारा जो है एक्सपेंशन आ गया। अब बच्चों इसमें हमको क्या करना है, अब इसके आगे हम क्या करें, हमारे पास जो यहाँ पर रास्ता निकल के आ रहा है वो क्या है कि जो इसमें जो है जो 1 वाले टर्म है, जो 1 वाले टर्म है बच्चों, इनको हम जो है एक साथ लिख लेते हैं, और जो 2 वाले टर्म है उनको एक साथ, 3 वाले जो टर्म है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम 1 वाले टर्म को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा m प्लस 1 c1, और यहाँ पे हमने बच्चों क्या किया कि हमने सारे 1 वाले टर्म को लिख लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों,
यहां पे आ जाएगा m प्लस यहां से बच्चों क्या आ जाएगा m प्लस 1 c1 1 की पावर 1 और यहां से बच्चों क्या आ जाएगा m प्लस 1 c2 1 की पावर 2 प्लस यहां से क्या आ जाएगा बच्चों m प्लस 1 c3 1 की पावर 3 प्लस सोन। ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास एक जो है हमने जो है 1 वाले टर्म को एक साथ लिख लिया। इसी तरीके से बच्चों जब हमने 2 वाले टर्म को लिखा तो 2 वाले टर्म कैसे आ जाएंगे बच्चों m प्लस 1 c1 2 की पावर 1 m प्लस 1 c2 2 की पावर 2 प्लस m प्लस 1 c3 c की पावर 3 और इस तरीके से बच्चों हमारा जो है ये जो है दूसरा आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हमने क्या किया 3 वाले टर्म को एक साथ लिख लिया। तो 3 वाले टर्म को लिखने के लिए क्या होगा बच्चों m प्लस 1 c 1 3 की पावर 1 प्लस m प्लस 1 c2 2 की पावर 3 की पावर 2 प्लस m प्लस 1 c की पावर 3 की पावर 3 एंड सो ऑन। और इसको बच्चों हमने आखिरी में जो 2 टर्म हमने लिखे हैं वो टर्म बच्चों कैसे होंगे वो हमारे टर्म होंगे m प्लस 1 c1 और हमारा बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा n की पावर 1 और उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा प्लस m प्लस 1 c2 n की पावर 2 प्लस m प्लस 1 c3 n की पावर 3। इस तरीके से बच्चों जो है हमारा जो है इस तरीके से हमारा जो है आखिरी टर्म आ जाएगा। अब बच्चों हमको एक चीज ये तो पता है कि अगर 1 प्लस x की पावर हमको अगर m दिया हुआ है, अगर बच्चों 1 प्लस x की पावर m दिया हुआ है तो हमारा एक्सपेंशन क्या हो जाएगा mc0 1 की पावर m माइनस 0 x की पावर m प्लस mc1 1 की पावर m माइनस 1 x की पावर 1 प्लस mc2 1 m माइनस 2 1 की x की पावर 2 और इसी तरीके से बच्चों लिख देंगे mc3 1 m माइनस 3 x की पावर 3 एंड सो ऑन। बच्चों इस तरीके से हम इसको जो है लिख सकते हैं। अब यहां पर बच्चों अगर हम m की जगह पे अगर हमने m प्लस 1 लिख दिया तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस x की पावर m प्लस 1 लिख दिया तो हमने m को रिप्लेस कर दिया जो है m प्लस 1 से। तो बच्चों यहां पे क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा m प्लस 1 c0 1 m प्लस 1 आ जाएगा यहां से और यहां से बच्चों क्या आ जाएगा यहां से बच्चों क्या आ जाएगा यहां से आ जाएगा x की पावर जो है 0 प्लस m प्लस 1 c1 1 की पावर यहां पे हमने क्या लिख दिया बच्चों m की जगह पे m प्लस 1 लिख दिया तो यहां से आ जाएगा 1 की पावर m और यहां पे आ जाएगा x की पावर 1 प्लस m प्लस 1 c2 1 की पावर हमने यहां पे m प्लस 1 लिखा तो यहां से आ जाएगा 1 m माइनस 1 x की पावर 2 और इसी तरीके से बच्चों हमारा जो है एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर ये देखो कि जो हमने यहाँ पे लिखा है अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चंस के अंदर हमने यहाँ पे x की जगह पे 1 लिख दिया x की जगह पे 1 लिखा बच्चों तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 की पावर m प्लस 1 और बच्चों हमने यहाँ पर x की जगह पे 1 लिख दिया तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा m प्लस 1 c0 1 की पावर m प्लस 1
और x की जगह पे हमने बच्चों 1 लिख दिया, और यहाँ पे आया m प्लस 1 c1, और यहाँ पे हमने x की जगह पे अगेन 1 लिखा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 की पावर m प्लस m प्लस 1 c2, और यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों m की पावर m माइनस 1 प्लस सो ऑन। ये बच्चों ये जो 2 की पावर m प्लस 1 है, ये बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या आ रहा है। यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो फार्मूला होता है बच्चों कि NC0 इक्वल टू क्या होता है बच्चों NCN। ये बच्चों हमको ये पता होता है कि NC0 इक्वल टू होता है NCN। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये और ये दोनों बच्चों क्या है, ये जो है m प्लस 1 C0 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बच्चों इसको हमने यहाँ पे पूरा एज इट इज यहाँ पर देखेंगे कि आपको मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है m प्लस 1, यहाँ पे है बच्चों m प्लस 1, m प्लस 1, m प्लस 1 C1, m प्लस 1 C2, m प्लस 1 इसके आगे 1 C3। बच्चों ये पूरा यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। और अब बच्चों ये जो यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है सेम चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है। और बच्चों इसमें क्या है कि आखिरी में जो टर्म हमारा आता है वो हमारा टर्म बच्चों क्या आता है m प्लस 1 c n 1 की पावर n माइनस n, और यह बच्चों क्या हो जाएगा 1 की पावर आ जाएगा x की पावर बच्चों क्या आ जाएगा m प्लस 1। इस तरीके से बच्चों हमारा जो है एक एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर बन जाता है। अब बच्चों ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बन, अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि ये जो यहाँ पे NC0 इक्वल टू NCN ये होता है। अब बच्चों यहाँ पे 2 की पावर m प्लस 1 लिख दिया, तो 2 की पावर m प्लस 1 की वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाल ली। अब बच्चों ये जो मिडिल में जो ये टर्म लिखे हुए हैं ये पूरा का पूरा हमारा ये चीज है जो हमने यहाँ पे वो हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब बच्चों अगर इसको हमको लिखना है तो बच्चों आगे इसको हम यहाँ पे वाइप करते हैं और इसके ऊपर का जो है हम यहाँ पे वाइप करके और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि ये जो टर्म है इस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2m प्लस 1, और बच्चों ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है बच्चों ये क्या है, ये है हमारा जो है 1, ये क्या है NC0 इक्वल टू NCN होता है। और बच्चों यहां पर क्या है इसको हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि दिस और दिस जो है ये क्या है 1 के इक्विवेलेंट है। तो बच्चों यहां पे क्या लिख दिया 2m प्लस 1 माइनस 1, और यहां से बच्चों ये इधर आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा m प्लस 1 c m प्लस 1 की पावर m प्लस 1। अब बच्चों यहां पर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू और ये वैल्यू बच्चों ये इक्वल टू क्या है जो है 1 के बराबर होता है, क्योंकि बच्चों NC0 और NCN इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो बच्चों इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया 2m प्लस 1, और बच्चों ये जो है इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये आ गया -1, और ये बच्चों इसकी वैल्यू आ गई तो ये हो गया
1 की पावर m प्लस 1। और बच्चों इसको हमने नाम दे दिया, मान लो जो है फर्स्ट टर्म, जो कि हमने यहां से उठा करके इसकी वैल्यू यहां पर लिख दी है। अब बच्चों x की जगह पे अगर हमने 2 लिख दिया, x की जगह पे अगर हमने 2 लिखा, तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। और बच्चों हमारा जो यहाँ पे जो हमारा जो है टर्म बनेगा वो हो जाएगा जो है 3 की पावर m प्लस 1 माइनस 1 माइनस जो है 2 की पावर m प्लस 1। ये बच्चों हमारा आ जाएगा सेकेंड टर्म। और बच्चों इसी तरीके से हमारा जो फोर्थ टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा m प्लस 1 माइनस 1 माइनस 4 की पावर m प्लस 1 इक्वल टू t3 आ जाएगा। और बच्चों इसी तरीके से हमारा जो nth टर्म आ जाएगा, nth टर्म बच्चों कैसे लिखेंगे हम, वो होगा यहाँ पर n प्लस 1 m प्लस 1 माइनस 1 माइनस n प्लस 1 m प्लस 1 इक्वल टू tn। ये बच्चों हमारा जो है nth टर्म आ जाएगा। अब बच्चों यहां पे देखेंगे कि जो हमारे ये वाले टर्म है, ये टर्म बच्चों हमारे ये टर्म बच्चों ये प्लस से ये माइनस से कैंसिल हो गया, 3 वाले से बच्चों जो है इसके नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों इसी तरीके से हमारे जो टर्म है इससे ये कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से इसके नीचे वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। बच्चों इसमें जो बचने वाले जो टर्म है, जो बचने वाले टर्म्स है बच्चों, एक तो हमारा ये टर्म बचेगा, और बच्चों एक तो हमारी ये जो सीरीज के जो टर्म है, ये जो 1 बच रहे हैं ये बचेंगे, और दूसरा बच्चों हमारा ये टर्म बचेगा। अब बच्चों इसको अगर हम लिख देते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि अगर यहाँ पे लिख दें तो हमारे पास आया बच्चों n प्लस 1 की पावर m प्लस 1। और बच्चों इसको जो है अगर हमने यहाँ पे लिखा तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, क्योंकि n टर्म्स है यहाँ पे। और यहाँ से बच्चों एक बच के आ जाएगा 1 की पावर m प्लस 1। अब बच्चों 1 की पावर m प्लस 1 है या 1 की पावर कुछ भी है तो हम उसको जो है 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, n प्लस 1 की पावर m प्लस 1। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आया क्या बच्चों, n प्लस 1। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमको जो है फाइंड करना था जो है s की वैल्यू r इक्वल टू 1 से m प्लस 1 CR और SR। बच्चों इसकी वैल्यू हमको जो है फाइंड करनी थी, वो वैल्यू हमारी यहां पर आ गई। वो वैल्यू बच्चों क्या निकल के आई, वो आई हमारी n प्लस 1 की पावर m प्लस 1 माइनस n प्लस 1। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको देखने में लेंदी लग रहा है, पर ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। इसमें आपने कॉन्सेप्ट को समझा कि आपने कैसे इस एक्सपेंशन को आपने एक्सपेंड किया, और उस एक्सपेंशन के बाद में आपने किस तरीके से जो है उसमें एक कॉमन चीजों को जो है एक साथ कलेक्ट किया, और जो कॉमन चीजें कलेक्ट होके आई उसको आपने और सिंप्लीफाई करके उसको टर्म में कन्वर्ट किया, और उसमें जो कॉमन टर्म्स थे उनको आपने क्रॉस कर दिया, और कॉमन टर्म्स को आपने क्रॉस किया बच्चों, तो जो हमारा सम निकल के आया वो बच्चों आया n प्लस 1 की पावर m प्लस 1 माइनस n प्लस 1। तो बच्चों ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, आप इसको एक बार जो है इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस को जो है आप 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो है बनने लगेंगे। अब बच्चों एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, पर इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो बच्चों एक थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत अधिक मदद मिल जाएगी।
तो बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, उस क्वेश्चन में इस तरीके से बच्चों दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n NCR sin RX cos n माइनस R X। बच्चों ये जो है क्वेश्चन दिया गया है। अब बच्चों हमको इसको जो है सॉल्व करना है। हमको बच्चों ये चीज तो पता है कि NCR एंड NCN माइनस R बच्चों ये जो है इक्वल होते हैं। बच्चों ये कॉन्सेप्ट हमको जो है पता है और इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अब बच्चों हमने इसको जो है, इसको मान लो हमको जो है इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको जो है एक्सपेंड करेंगे। तो इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों, तो हमने क्या लिखा, R की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 0 लिखा। तो क्या है बच्चों, NC0 साइन 0x cos, और R की जगह पे 0 लिखा बच्चों, तो क्या हो जाएगा जो है cos nx प्लस ये बच्चों लिखा है NC0 जो है sin x cos nx। अब बच्चों इसी तरीके से हमने जो है R की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो बच्चों क्या हो जाएगा, NC1 sin x, R की जगह पे हमने 1 लिख दिया, और cos, और R की जगह पे 1 लिखा तो cos n माइनस 1 x आ गया, प्लस NC2, और हमने बच्चों क्या लिखा जो है यहाँ पे हमने लिखा, तो यहाँ पे आ गया sin 2x यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा sin 2x, और यहां पे आ जाएगा cos n माइनस 2x एंड सो ऑन। बच्चों इसी तरीके से हम अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा जो आखिरी टर्म आएगा, आखिरी टर्म बच्चों क्या आ जाएगा, हमारा आखिरी टर्म आएगा NCN sin nx cos n माइनस n x, ये बच्चों आ जाएगा। और इसके अगर पहले का एक टर्म लिखते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा NCN माइनस 1 साइन n माइनस 1 x cos, और यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा, यहां पे हमने लिख दिया n माइनस 1, तो cos 1x आ जाएगा बच्चों, क्योंकि n की जगह पे हमने यहां पे लिख दिया जो है n माइनस 1। तो n की जगह पे हमने बच्चों क्या लिखा, R की जगह पे हमने n माइनस 1 लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 1x। तो बच्चों इस तरीके से जो है हमारा जो है एक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है कि इसको हमने मान लिया कि हमारा ये जो है एक्सप्रेशन 1 है। अब हमको बच्चों ये जो आइडेंटिटी है उसको हमको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो बच्चों यहाँ पर हमको पता है NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है। तो आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पे NC0 है, यहाँ पर NCN है, तो बच्चों NC0 और NCN सेम है, और NC1 और NCN माइनस 1 सेम है। तो बच्चों हमको एक चीज पता है कि अगर हम जो है A प्लस बी प्लस सी लिखा है, तो उसको हम C प्लस बी प्लस ए इस तरीके से जो है बच्चों हम लिख सकते हैं। तो हम बच्चों इसको जो है रिवर्स कर देते हैं, ये सेम चीज को हमने इसको रिवर्स कर दिया तो बच्चों क्या हो जाएगा ये बच्चों इधर आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि NC0 sin nx cos, यहां से बच्चों क्या हो जाएगा cos जो है cos 0x बच्चों आ जाएगा, और
दूसरा टर्म बच्चों क्या आएगा, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं NC1 साइन n-1 x cos x प्लस इस तरीके से हमने बच्चों सोन किया, और हमने आखिरी में हमारा टर्म ये आ जाएगा जो है NC0 साइन 0x cos nx। ये बच्चों हमारा इक्वेशन 1 बन गया, और ये हमारा इक्वेशन बच्चों 2 बन गया। अब बच्चों हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, हमने इस जो पूरा इक्वेशन लिखा हुआ था उसी को हमने रिवर्स कर दिया। अब बच्चों यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपको पता होगी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है टर्म जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये टर्म और ये टर्म बच्चों, इसमें देखिए एक सिमिलरिटी आपको दिखेगी कि यहाँ पे मान लो साइन ए कॉस बी लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि साइन ए कॉस बी, तो यहाँ पे लिखा है कि साइन ए कॉस बी साइन ए लिखा हुआ है। बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि एक आइडेंटिटी होती है साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बच्चों ये एक आइडेंटिटी होती है। अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि यहां पर a की जगह पे nx है और b की जगह पे 0x है, तो बच्चों यहां पर देखेंगे कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यहां लिखा हुआ है। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया हमने इसमें, तो बच्चों हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या बच्चों आ गया NC0, हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पे बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन ए बच्चों क्या है, ए है हमारा nx और b है क्या हमारा बच्चों जो है b क्या है बच्चों यहाँ पर जो है 0x। तो बच्चों इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों जो सेकेंड टर्म है उसको हमने क्या लिख दिया, NC1 साइन, और इसमें भी बच्चों देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो दूसरा एक्सप्रेशन है, उसमें आप बच्चों यहाँ पे a की जगह पे क्या लिख देंगे, a की जगह पे आप लिख देंगे जो है x, a की जगह पे x लिख देंगे, और b की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों जो है n-1, इस तरीके से बच्चों लिख देंगे। अब बच्चों यहां पर तो बच्चों यहां पर देखेंगे कि यहां पर हमारे पास जो ये आया है साइन n-1 x प्लस x, इस तरीके से बच्चों NC2 साइन, यहां से बच्चों क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा n-2 x प्लस 2x। तो बच्चों ये इस तरीके से बच्चों हमारा पूरा एक्सपेंशन आ जाएगा, और आखिरी में बच्चों क्या आ जाएगा, NC0 साइन 0x प्लस nx। ये बच्चों हमारा पूरा जो है एक्सप्रेशन आ गया। अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि इसको अगर हम ओपन करते हैं तो NC0 साइन x यहां से आ जाएगा, यहां से बच्चों क्या आ जाएगा NC1, यहां से बच्चों x कैंसिल हो जाएगा, साइन nx आ जाएगा, यहां से बच्चों क्या आ जाएगा NC2 और साइन, यहां से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बच्चों क्या आ जाएगा साइन nx प्लस NC3 साइन nx प्लस आखिरी में बच्चों क्या आ जाएगा, आखिरी में आ जाएगा NC0 साइन nx। ये बच्चों जो है हमारा पूरा एक्सप्रेशन आ जाता है। अब बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो इसमें साइन x को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, साइन x को बच्चों हमने यहाँ पे कॉमन लिया, तो बच्चों हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो आता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश 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 करके बच्चों NCN, ये बच्चों हमारा जो है एक्सप्रेशन बन जाता है। अब बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है NC0 से लेके NCN, इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमको पता है कि ये बच्चों होता है साइन nx और ये बच्चों होता है 2 की पावर n। ये बच्चों ये जो है हमारा 2 की पावर n होता है। तो बच्चों हमने इसको जो सॉल्व किया क्वेश्चन को, तो हमारा आ गया साइन x 2 की पावर n। अब बच्चों ये जो हमने यहाँ पे लिखा है,
ये जो बच्चों हमने इसको जो है हमने 2 की पावर n लिख दिया है, ये बच्चों कैसे लिखा है ये हमको जो है अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। अब बच्चों हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर हमारे पास आइडेंटिटी है बच्चों तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं nc0 प्लस nc1 प्लस x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस डेट डेस करके बच्चों हम इसको लिख सकते हैं NCN x की पावर n। ये बच्चों हमको आइडेंटिटी पता है, तो हमने बच्चों यहां पर x की जगह पे अगर हमने 1 लिख दिया तो बच्चों क्या हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। और बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, x की जगह पे हमने 1 पुट किया तो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस डेट डेट करके बच्चों क्या आ जाएगा NCN। तो बच्चों ये जो हमने आइडेंटिटी 2 की पावर n लिखी है वो हमको पता होनी चाहिए कि हमने जो है ये आइडेंटिटी यहाँ पे 2 की पावर n क्यों लिख दी है। तो बच्चों होप आपको जो क्वेश्चन हमने समझाए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और इस तरीके के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप 1 2 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसको आप आसानी से आप कर सकते हैं। और बच्चों आप इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको पूरा वेरिएंट ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद होप आपके बुक के आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच।